Hello and welcome to my channel Construction Senses. I am Neeraj Rai. I have done civil engineering and construction management. इस चैनल पे आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी. So please subscribe to my channel and hit the bell icon. Today's video is part 3 of interior design and fit outs. इससे पहले जो वीडियोस डाली हैं आप उनको जरूर देखें. होपफुली आपको वो वीडियोस अच्छी लगेंगी. तो बात करते हैं इस वीडियो के बारे में. तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लोरिंग के बारे में. We will discuss the type of flooring, कौन से टाइप्स होते हैं, एंड हम सारे टाइप्स को इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे. We will only discuss hardwood flooring in this video. हार्डवुड फ्लोरिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हार्डवुड फ्लोरिंग के टाइप्स बताऊंगा, उसकी फिटिंग कैसे होती है, कौन से स्टाइल्स होते हैं, कौन से वुड्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इस वीडियो को आप जरूर देखें. ऑल्सो इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग है उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा. So without wasting time, let's start our video. तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग. तो टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग मटेरियल बोल सकते हैं या टाइप्स ऑफ फ्लोरिंग बोल सकते हैं आप. हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो एक्चुअली जो बेसिक है वो 6 टाइप के हैं हमारे पास. जो फर्स्ट है वो हार्डवुड फ्लोरिंग है, सेकंड लैमिनेट है, थर्ड विनाइल और लिनोलियम, फोर्थ पोर्सिलीन और सिरेमिक टाइल्स, फिफ्थ है हमारे पास नेचुरल स्टोन जिसको आप मार्बल्स भी बोलते हैं, सिक्स्थ है हमारे पास कारपेट फ्लोरिंग. तो हम इन सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अलग अलग वीडियोस में. इन सारे टाइप्स के ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा. तो इस वीडियो में हम हार्डवुड फ्लोरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं कि आप फ्लोरिंग को किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं. हाउ टू चूज फ्लोरिंग. फ्लोरिंग अगर आपको करानी है तो आपको चूज कैसे करना है. तो सबसे पहले तो आपको रूम, बजट और स्टाइल, ये 3 चीजें अपने दिमाग में रखनी है फ्लोरिंग सेलेक्ट करने से पहले. आप कौन से रूम में अप्लाई करना चाहते हैं, क्या स्पेस है उस रूम का, वहां पे फुट ट्रैफिक कितना है, वहां कितने लोग आते हैं, वो चीज आपको ध्यान रखनी है. सेकंड बजट. आपकी फ्लोरिंग जो है, जितने भी टाइप्स है फ्लोरिंग के, डिपेंड्स ऑन द बजट. आपका बजट अगर हाई है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अलग फ्लोरिंग आप करा सकते हैं. अगर आपका बजट लो है तो आप लो बजट की फ्लोरिंग भी करा सकते हैं. तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है. और थर्ड है स्टाइल, जो कि आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं. आपको अगर वुडन टच पसंद है, आपको मार्बल पसंद है, आपको टाइल्स पसंद है, आपको कारपेट पसंद है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ये 3 चीजों के ऊपर आप अपना सिलेक्शन बेस कर सकते हैं. तो चलिए अब बात करते हैं अपने इस वीडियो के बारे में और आगे बढ़ते हैं, हार्डवुड फ्लोरिंग को देखते हैं. तो इस टाइप की फ्लोरिंग हमेशा से टॉप चॉइस रही है. लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है इसकी अपीयरेंस, और ये बहुत ही ड्यूरेबल भी होता है. ऑल्सो जो हार्डवुड फ्लोरिंग होती है वो नेचुरल ब्यूटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट होता है. सो इसलिए मोस्टली लोगों को ये अट्रैक्ट करती है. ऑल्सो आजकल के टाइम में, आजकल के जनरेशन में, थैंक्स टू द एडवांस प्रिंटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल सेम वुडन फ्लोरिंग जैसे लगने वाली विनाइल का यूज करते हैं लोग. विनाइल फ्लोरिंग, लैमिनेट, ये बिल्कुल ही वुडन फ्लोरिंग की तरह दिखती है, तो उसका यूज करते हैं. क्योंकि अगर आप हार्डवुड फ्लोरिंग को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो यू कैन गो फॉर विनाइल फ्लोरिंग और लैमिनेट फ्लोरिंग. सो बेसिकली ये आजकल की प्रिंटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग का कमाल है कि यू कैन गेट वुडन फीलिंग इन विनाइल एंड लैमिनेट. लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप वुडन फ्लोरिंग कराना चाहते हैं, तो आपके पास 2 चॉइसेस होते हैं. द फर्स्ट वन इज सॉलिड हार्डवुड एंड सेकंड वन इज इंजीनियर्ड हार्डवुड. तो ये 2 चॉइसेस होते हैं. आपके पास ये पिक्चर दिख रही होंगी, इंजीनियर्ड हार्डवुड और सॉलिड हार्डवुड की. तो अब हम अपनी पूरी की पूरी डिस्कशन को इन दोनों के बेसिस पे करने वाले हैं, क्योंकि जो हार्डवुड फ्लोरिंग है वो 2 कैटेगरीज में होती है. फर्स्ट वन इज इंजीनियर्ड हार्डवुड और सेकंड वन होता है आपका सॉलिड हार्डवुड. चलिए आगे बात करते हैं सॉलिड हार्डवुड के बारे में. तो सॉलिड हार्डवुड होता क्या है. सॉलिड हार्डवुड फ्लोरिंग होती है वो सिंगल पीस ऑफ वुड से बना होता है. आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने किसी भी लकड़ी को प्लैंक के फॉर्म में कट किया है एंड वो एक सिंगल वुड का बना हुआ है, उसे हम सॉलिड हार्डवुड कहते हैं. तो बेसिकली ये परफेक्ट होता है उस जगह के लिए जहां पे बहुत ज्यादा फुट ट्रैफिक होता है, जैसे कि आपका लिविंग रूम, आपका हॉल, जहां पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं. ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर के एक्सपोजर में ये स्पॉइल हो जाता है, इसके खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए हम इसको बेसमेंट में यूज नहीं करते हैं. और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिस वजह से लोगों को ये पसंद होता है और ये बहुत ज्यादा हाईली प्रेफर्ड होता है, वो इसलिए क्योंकि ये किसी भी स्टाइल ऑफ होम में सूट करता है
और ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। ऑल्सो इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जब आप अगर आप अपने फ्लैट को या अपने घर को आप अगर बेचते हैं तो इसकी रीसेल वैल्यू बहुत होती है। और ऑन द अदर हैंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंजीनियर्ड हार्डवुड। तो इसमें हम अब डिफरेंस देखेंगे कि इन दोनों में मेजरली डिफरेंस क्या था। सो इंजीनियर्ड हार्डवुड सेम होता है दिखने में सॉलिड हार्डवुड की तरह। व्हेन यू सी द प्रोडक्ट लेबल्ड एज इंजीनियर्ड, थिंक ऑफ द लेयर ऑफ केक। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखी हुई है। इस लाइन का यहाँ पे ये मतलब है कि जिस तरीके से हमारा केक बना होता है सेम उसी तरीके से इंजीनियर्ड हार्डवुड फॉर्म्ड होता है। सो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये लेयर्स में फॉर्म होता है। होपफुली आप सभी ने केक खाया होगा, तो आप अगर केक को ध्यान से देखते हैं तो वो लेयर्स से मिलके बना होता है। जो उसका सबसे बॉटम का लेयर होता है वो थोड़ा सा हार्ड एंड स्टिफ होता है, क्योंकि वो नीचे से बेक जब होता है तो वो नीचे के सरफेस को हार्ड कर देता है। आई एम नॉट सेइंग कि वुड की तरह हार्ड होता है, बट एज कंपेयर टू अदर लेयर वो थोड़ा सा हार्ड होता है जो नीचे का बॉटम लेयर है। एंड जो ऊपर का जो टॉप लेयर होता है, जो टॉप सरफेस होता है, वो क्रीम होता है। वो उसके लुक के लिए यूज किया जाता है एंड अंदर का जो मटेरियल है वो ना दिखे और वो ऊपर से उसकी अपीयरेंस को अच्छा बनाए, इसलिए हम ऊपर की लेयर यूज करते हैं। और टॉप और बॉटम के अलावा केक के बीच में एक मिडिल कोर होता है। अब हम रिलेट करते हैं अपने इंजीनियर हार्डवुड को। इंजीनियर हार्डवुड जो होता है वो भी लेयर्स में बना होता है। इसका टॉप लेयर होता है वो नेचुरल वुड के विनीर से बना होता है, एक थिन स्लाइस से उसके ऊपर कोटेड होता है। और इसका जो मिडल कोर होता है वो 3 या 4 लेयर्स में होता है, प्लाईवुड के लेयर्स होते हैं। और जो इसका बॉटम लेयर होता है वो वुड का होता है। तो इन सभी लेयर्स को एक साथ मशीन प्रेस्ड करके जोड़ा होता है और उसी को हम इंजीनियर्ड हार्डवुड कहते हैं। तो हमारे सॉलिड हार्डवुड में क्या था, एक नॉर्मल प्लैंक था जो कि एक सिंगल वुडन प्लैंक का बना हुआ था। और यहाँ पे हम डिफरेंट वुड्स और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के लेयर्स को जोड़ के और इंजीनियर्ड हार्डवुड को फॉर्म करते हैं। तो ये डिफरेंस है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द एडवांटेज, तो इंजीनियर्ड हार्डवुड बहुत स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सॉलिड हार्डवुड, और इसके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के भी चांसेस बहुत कम होते हैं ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की वजह से। सो दैट्स व्हाई इसका यूज हम बेसमेंट्स में कर सकते हैं। ऑल्सो ये सॉलिड वुड फ्लोरिंग की तरह नेल से फिट हो सकता है एंड ये ग्लू से भी फिट हो सकता है और फ्लोटिंग की तरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं ऑन द टॉप ऑफ फोम और कॉर्क। ये एक नया मेथड है। इस मेथड में हम फोम और कॉर्क के ऊपर इसको हम फ्लोट कराते हैं कि हम उसके ऊपर इसको इंस्टॉल करते हैं, इसको फिट कर देते हैं कॉर्क और फोम के ऊपर। इस कंडीशन में ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंजीनियर हार्डवुड। तो हमने इनका डिफरेंस देख लिया है। तो अब हम इन दोनों के डिफरेंस को थोड़े अच्छे तरीके से देखेंगे इन पिक्चर्स की हेल्प से। तो आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हार्डवुड्स बने होते हैं। तो ये इनका डिजाइन है, ये इस तरीके से होते हैं। आप ये देख सकते हैं सेंटर पार्ट में, आप ये देख सकते हैं ये बाहर निकला हुआ है और यहाँ से जितना बाहर निकला है उतना ही यहाँ से अंदर डेप्थ है। तो इसके अंदर आप फिट करते हैं। ये फिटिंग के लिए बनाए होते हैं। जो ये वाला पार्ट है ये दूसरे वाले हार्डवुड में फिट हो जाता है। इंजीनियर्ड हार्डवुड में आप देख सकते हो ऊपर वाला सरफेस जो है वो विनीर होता है। बीच में ये 2 लेयर्स डाले हैं प्लाईवुड के, नीचे यहाँ पे सॉलिड हार्डवुड यूज किया है। यहाँ पे भी आप डिफरेंस देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सेवरल लेयर्स ऑफ वुड प्रेस्ड टुगेदर, लेस ससेप्टेबल टू मॉइस्चर डैमेज बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीप्लाई कंस्ट्रक्शन। तो वही चीज यहाँ लिखी हुई है, लेस एक्सपेंसिव देन सॉलिड हार्डवुड। ऑल्सो इंजीनियर्ड हार्डवुड लेस एक्सपेंसिव होता है और जो सॉलिड हार्डवुड है वो एक्सपेंसिव होता है। तो ये इसे हम स्टाइल भी बोलते हैं और ये डिफरेंट टाइप ऑफ वुड्स हैं जिनके कुछ आपने नाम भी सुने होंगे पहले, चेरी है, वॉलनट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसकी फिटिंग कैसे होती है, इसकी इंस्टॉलेशन कैसी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहला है ग्लू डाउन फ्लोरिंग और दूसरा है स्टेपल डाउन फ्लोरिंग। तो जो ग्लू डाउन फ्लोरिंग होती है वो आप कंक्रीट सरफेस पे इसके लिए एक फ्लोरिंग मैस्टिक आती है जो पेस्ट होता है, उसका यूज कर सकते हैं, जो कि एडिसिव इसमें मिला होता है। उस एडिसिव का आप यूज करते हैं और इसको आप पेस्ट करते हैं और कुछ टाइम बाद ये सूख जाता है। स्टेपल डाउन फ्लोरिंग और नेल्ड फ्लोरिंग जो है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो नेल्स का यूज किया गया है वो यहाँ पे लिखा है 1 इंच फ्रॉम वॉल एंड 8 इंच अपार्ट। तो जो ये स्टार्टिंग वॉल है, जो एक्सपेंशन गैप है, इसके और नेल्स के बीच में 1 इंच का गैप दिया जाता है और एवरी 8 इंच पे एक नेल को डाला जाता है।
तो उसकी हेल्प से हम इसकी फिटिंग करते हैं। इसके अलावा हम स्टेपल्स का यूज करते हैं। स्टेपल्स को हम इस तरीके से यूज करते हैं कि वो नीचे से जो आपका बोर्ड होता है और सब फ्लोर जिसे आप कहते हैं, वो सब फ्लोर के साथ अटैच होता है और वो उसके साथ एक ग्रिप फॉर्म करता है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में 1 इंच नैरो क्राउन स्टेपल्स 4 to 5 inch apart. After every 4 to 5 inch you have to use one staple, जिसको आप नैरो क्राउन स्टेपल बोलते हैं। ये अंदर की साइड जाके जो आपका सब फ्लोर है उसमें फिट हो जाता है। तो इस तरीके से आप स्टेपल डाउन फ्लोरिंग करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी इंस्टॉलेशन की बात कि कैसे इंस्टॉल करेंगे। वैसे भी आपको इसके बारे में इतनी डीप नॉलेज लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं स्टाइल। सो हम स्टाइल के बारे में बात करने वाले हैं। इसे आप वुड भी कह सकते हैं, टाइप ऑफ वुड भी कह सकते हैं कि किस टाइप के वुड्स हम लेते हैं, किस टाइप के वुड्स का हम सिलेक्शन करते हैं हार्ड वुड फॉर्म करने के लिए। तो इसे हम स्टाइल कहते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है ओक। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे व्हाइट ओक और रेड ओक, दो तरीके के ओक हैं। So it is most popular style of flooring. It gives balance between durability and affordability for consumers. हाँ जी, ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है और ये अफोर्डेबल भी होता है। जो भी वुडन फ्लोरिंग कराना चाहता है, जो भी हार्डवुड फ्लोरिंग कराना चाहता है, वो ओक का यूज कर सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं होता है। So talking about the difference between white oak और red oak, इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस है। इनके कलर का डिफरेंस है। एक तो जो रेड ओक है उसका ह्यू थोड़ा सा रेड होता है, वो थोड़ा सा लाइट रेडिश होता है। जो इसका एक एडवांटेज है व्हाइट ओक का वो ये है कि वो रेड ओक से ज्यादा हार्ड होता है। रेड ओक थोड़ा सा कम हार्ड होता है एंड जो ज्यादा हार्ड होगा वो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट वन दैट इज मैपल। तो मैपल जो है वो हार्ड होता है, बट इसका एक और अच्छा फीचर है वो ये है कि ये अपना कलर चेंज नहीं करता है। इट डजंट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ स्टेन। सो थर्ड वन इज हिकोरी। सो इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड इट इज हाईली ड्यूरेबल। ये आप जितने भी देख रहे हैं इनमें सबसे ज्यादा हार्ड होता है। तो इट इज हार्डेस्ट एंड हार्ड होने की वजह से ये सबसे ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई होती है। बात करें अगर इसके लुक की, तो इसका लुक उतना अच्छा नहीं होता है बिकॉज ये एक डल लुक प्रोवाइड करता है। सो इट इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज इट इन एनी काइंड ऑफ प्लेस वेयर यू वांट अ मॉडर्न लुक। तो ऐसी जगह पे यूज ना करें, अपने लिविंग एरिया में बिल्कुल भी इसका यूज ना करें। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट वॉलनट। तो वॉलनट की एक खासियत होती है कि ये डार्क होता है। इट इज वन ऑफ द डार्कर फ्लोरिंग। इट इज सॉफ्टर हार्डवुड। ये ओक, मैपल और हिकोरी से सॉफ्ट होता है। इसका यूज हम ऐसी जगह पे नहीं करते हैं जहां पे फुट ट्रैफिक ज्यादा हो, क्योंकि इसके डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऐसी जगहों पे। नाउ टॉकिंग अबाउट चेरी। तो बेसिकली चेरी जो है वो फर्नीचर्स में ज्यादा यूज होता है रादर देन फ्लोरिंग। इट इज लिटिल सॉफ्टर। ये जितने भी हमने अभी देखे इनमें सबसे ज्यादा सॉफ्ट होता है। सो यहाँ पे मेरा सॉफ्ट का मतलब ये नहीं है कि ये टूट जाता है बहुत इजिली। तो इसका एक फीचर ये है कि ये टाइम के हिसाब से एंड लाइट के एक्सपोजर में आने के बाद ये अपना कलर चेंज करता है। ये डार्क हो जाता है। जो पॉपुलर और बेसिक स्टाइल्स हैं उनकी बात कर ली हमने। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सोटिक ऑल्टरनेटिव्स। तो जो ये आपको ऊपर की पिक्चर दिख रही है ये आपके पास एक्सोटिक ऑल्टरनेटिव है। ये आपको अवेलेबल होगा मार्केट में, आप इसको ले सकते हैं। बट ये जो आपके बेसिक्स थे उनसे ज्यादा कॉस्टली होंगे। जो ये नीचे आपको पिक्चर दिख रही है ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। आपको अवेलेबिलिटी इसकी बहुत कम है, आपको बहुत मुश्किल से अवेलेबल होंगे, बट स्टिल आपके पास इसका ऑप्शन है अगर आपको मिल जाते हैं तो ऊपर के जो अल्टरनेटिव्स हैं उसमें आपके पास एकासिया है, बैम्बू है, ब्राजीलियन चेरी है, ब्राजीलियन वॉलनट है, कॉर्क है, यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस की मैं आपको एक खास बात बताता हूं। इफ यू आर यूजिंग यूकेलिप्टस तो आप इसका यूज अपने किचन में, बाथरूम में कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आप किसी भी वुड का यूज बाथरूम में या फिर किचन में जहां पे ज्यादा वेट सरफेस हो, वेट फ्लोर हो, वहां आप ना यूज करें क्योंकि मॉइस्चर में डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, चाहे वो सॉलिड हार्डवुड हो या इंजीनियर्ड हार्डवुड हो। यूकेलिप्टस यू कैन यूज बिकॉज यूकेलिप्टस जो है वो मॉइस्चर फ्री होता है
उसमें मॉइस्चर का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। सो इसका यूज आप बाथरूम में और ऐसे फ्लोर्स पे कर सकते हैं जो आपका वेट रहने वाले फ्लोर्स हैं। ये स्टाइल्स हैं, इनके बेसिस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आप अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से इनका सिलेक्शन कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज ग्रेड्स ऑफ हार्डवुड फ्लोरिंग। आपको पता है कि हर एक प्रोडक्ट का ग्रेड होता है, उसी तरीके से हार्डवुड फ्लोरिंग का भी ग्रेड होता है। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो जो पहला ग्रेड है वो है क्लियर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं व्हाइट ओक क्लियर। सेकेंड इज द सेलेक्ट, व्हाइट ओक सेलेक्ट। थर्ड वन इज व्हाइट ओक कॉमन #1। फोर्थ इज कॉमन #2 एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज कैबिन। इस पिक्चर में देख सकते हैं हमने व्हाइट ओक लिया है। व्हाइट ओक में हम सारे ग्रेड्स को देखेंगे। तो जो क्लियर ग्रेड है वो बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है, उसमें किसी तरीके के होल्स नहीं होते हैं, उसमें किसी तरीके का डिफेक्ट नहीं होता है। सो आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ही यूनिफॉर्म होता है, ये बिल्कुल क्लियर होता है, ये बिल्कुल क्लीन होता है। नाउ सेकंड वन इज सेलेक्ट। तो इसमें भी हमने व्हाइट ओक लिया है। इसमें आप पिक्चर में डिफरेंस देख सकते हैं, ये क्लियर से थोड़ा सा लो होता है, इसकी स्मूथनेस थोड़ी सी अनइवन होती है। इट इज ऑल्सो होल फ्री, इसके अंदर भी कोई डिफेक्ट नहीं होता है। तो आप इसका सिलेक्शन भी कर सकते हैं। जो क्लियर है, जो क्लियर ग्रेड है वो कॉस्टली होता है, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक्चुअली आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो क्लियर ग्रेड है वो प्रीमियम क्लास है हार्डवुड की, और उससे जो थोड़ा सा नीचे है वो सेलेक्ट है। देन कमिंग टू कॉमन #1। कॉमन #1 जो है वो सेलेक्ट से थोड़ा सा नीचे आता है। उसमें आपको बहुत ही माइनर होल्स और अनइवननेस आपको दिखेगी इसमें, बट यस इसमें थोड़ी सी अनइवननेस होगी, ये उतना स्मूथ नहीं होगा। नाउ कॉमन #2। तो जो कॉमन #2 है इसमें आपको छोटे होल्स भी दिख सकते हैं एंड इसमें आपको थोड़े बहुत डिफेक्ट्स भी दिखेंगे, डिफेक्ट्स इन द सेंस की वुडन डिफेक्ट्स। सो जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है कैबिन। तो कैबिन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसकी कैसी हालत होती है। इसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट होते हैं, इसमें होल्स होते हैं, इसमें एक्चुअली ये थोड़ा सा ओल्ड भी लगता है, ये पुराना लगता है। सो ये जो ग्रेड्स हैं इसके बेसिस पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्डवुड। होपफुली आपको चीजें समझ आई होंगी, आपको डिफरेंस पता लग गया होगा सॉलिड हार्डवुड में एंड इंजीनियर्ड हार्डवुड में। सो वन एंड द लास्ट टिप फ्रॉम माय साइड, go for engineered hardwood rather than solid hardwood because there are lots of benefit of engineered hardwood. It is less expensive, it is less affected by expansion and contraction, so it has lots of merit. So thanks for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel for more updates on construction.